जोहार झारखंड। आज हम सब लेकर आए हैं वापस आपका पसंदीदा, हमारा पसंदीदा शो उभरते कलाकार। इस शो में हम हर हफ्ते एक नए कलाकार से मिलते हैं जिन्हें शायद प्लेटफॉर्म की कमी रही हो, तो हम एक मौका देते हैं कि वो आएँ, अपनी प्रतिभा को इस तरह दिखाएं और हम सब का मन मोह के जाएं। तो आज के इस हमारे कार्यक्रम में हमारे जो कलाकार एक नए मौजूद हैं हमारे बीच, उनका नाम है विशाल तिर्की। बहुत ही अच्छा डांस करते हैं और इनको मैं समझती हूँ कि झारखंड में रहने वाले सभी जानते होंगे, क्योंकि ये झारखंड के बहुत मशहूर डांसर हैं और काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। मैं तो पर्सनली इनकी फ़ैन रही ही हूँ। आज आप भी जान जाएंगे और देखते हैं हम सब इनकी प्रतिभा को, इनकी कला को और इनकी ज़बानी, इनकी कहानी को आज जानते हैं। विशाल, हमारे कार्यक्रम में आज का आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकोगण को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मैम आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, डीडी झारखंड को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इनवाइट किया मुझे स्पेशली इस अवसर के लिए। तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और आज का जो शो होने वाला बहुत मज़ेदार होने वाला मैम। तो आगे हम सब आशा करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। तो विशाल, हम सब आपसे जानना चाहेंगे कि डांस आपके लिए क्या मायने रखता है, डांस का मतलब आपके जीवन में क्या है? मैम मेरे लिए डांस का मायने और मतलब बहुत ही ज़्यादा है मैम, बढ़ के बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डांस ने जो मुझे दिया है वो शायद मुझे और कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाता। क्योंकि शुरू से जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर था मैम। पापा को लेके मम्मी, मतलब हम लोग फैमिली में चार कोई रहते हैं। हम रहते हैं, पापा भी नहीं है, ठीक है। हम मम्मी और भाई ही बस रह रहे हैं। पापा का क्या ही बोलेगा, कुछ ऐसा व्यवहार की वजह से वो हम लोग के साथ नहीं रहते हैं अभी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो स्ट्रगल है मैम वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई और चुनौतियों भरा है, तब मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग के सामने। और डांस मेरे लिए है ना कि डांस मेरे को फाइनेंशियल मजबूत किया है, एक नाम दिया है, और उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुशी फील करता हूँ मैम। बहुत अच्छा लगा जानकर विशाल। तो जैसा कि आपने कहा कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है डांस, तो ये आज हमें लगता है हमारे शो का मतलब साकार हुआ कि लोग कहते हैं कि करियर में बहुत पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। आपने पूरे परिवार को अपने साथ स्थापित करके रखा है, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हमारे दर्शक, एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने दर्शकों को क्या दिखाना चाहेंगे, क्या पेश करेंगे? मैं दर्शकों को सबसे पहले पेश करने से पहले कुछ बोलना चाहूँगा कि जो दर्शकगण मेरे को जितने भी झारखंड में हमको जितना प्यार देते हैं, ऐसे आप लोग हमेशा प्यार देते रहिए। और आप लोग जैसा सपोर्ट करते हैं हमेशा सपोर्ट बनाए रखिए। आपका ये विशाल तिर्की झारखंड को बहुत प्राउड फील कराएगा एक दिन। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपको डांस दिखाते हैं, चलिए। तोरे लाल छप्पर साड़ी गोरिया बड़ी रे जुलुम करे। लाल पियर साड़ी तोर गुया मोरा दिसे गो, तोके देखी देखी गोरी दिला हारी देलो। लाल पियर साड़ी मोरे उड़लरी सासा, छोरा मने देखी मती करलरी हाय हाय। बैधले रे जुड़ा गुया खुसले रे खोपा, बैधले रे जुड़ा गुया खुसले रे खोपा। नेच देखे के गुया के गोटा धुरा धुरा। बैठले पुचुड़ा पिया खुसले पुखपा, बैठले पुचुड़ा पिया खुसले
बहुत बहुत एनर्जेटिक, बहुत ताकत से आपने परफॉर्म किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे लिए यहाँ पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल था विशाल, यकीन मानिए। बहुत इतनी बहुत धन्यवाद। बहुत एनर्जेटिक आपकी परफॉर्मेंस थी। तो इस दौरान कि आप थोड़ी सांसें भर लें, क्योंकि हम सब ने देखा कि कितनी ताकत और एनर्जी से आपने परफॉर्म किया। मैं विशाल जी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालते हैं, ख़ुद डांस करते हैं इनकी पूरी टीम के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जाएं, देखें और इन्हें और प्यार दें और सपोर्ट करें। तो विशाल, आपने जो अभी परफॉर्म किया, ये जो कोई डांस स्टाइल है, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अभी जो मैंने परफॉर्म किया, ये जो डांस स्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं नागपुरी फ्री स्टाइल। क्योंकि फ्री स्टाइल इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें हम सारा कुछ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हम ऐड करके डांस किए। और क्योंकि ये कोरियोग्राफ नहीं था, ये फ्री स्टाइल था पूरा, तो आप लोगों ने फ्री स्टाइल देखा होगा कैसा था। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था जो भी स्टेप्स था मैंने किया। और उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने किया आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी था ना, देख सकते बोल नहीं पा रहे हम। तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था जो भी था। तो इसको फ्री स्टाइल बोलते हैं। इसको करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा, सीखना पड़ेगा, नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं और मेरे को फॉलो कीजिए तो मैं आपको सिखा भी सकता हूँ। बिल्कुल, मैं सच में समझती हूँ कि बहुत दर्शक आपसे सीखना चाहेंगे आगे। और फ्री स्टाइल यानी कि जैसे ही गाना बजता है आपको अपने मन से डांस करना है। फ्री स्टाइल मतलब आपको एकदम, आप फ्री छोड़ दीजिए खुद को, जो आपको फील आ रहा है अंदर से, जहाँ अंदर से धुन ले आपको जाए। फील आ रहा है, जहाँ धुन ले जाए, डूब 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 डूब। तो लाइक वैसा आप कर सकते हैं, मतलब पूरा फ्री होकर डांस करना है, इंजॉय करके, मतलब जो खुद को। हमने देखा कि आपने बहुत एंजॉय करके फ्री होकर अपने अंदाज में डांस किया। इसमें कोई कोरियोग्राफी नहीं था। कोई कोरियोग्राफ नहीं था इसमें, कोरियोग्राफी नहीं थी, मगर बिल्कुल मैं नहीं। बस मैंने गाना सुना था, बस करना है तो करना है, और जो अंदर से फील आ रहा था वही मैं बस कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसमें कोरियोग्राफी नहीं, मगर सालों की मेहनत ज़रूर रही होगी। बिल्कुल। तो आप काफ़ी फिट लग रहे हैं। मुझे फिटनेस पे काफ़ी देखा मैंने कि आपने ध्यान दिया है, क्योंकि फ्री स्टाइल करना, डांस में यूजुअली हम डांस को उस नज़रिए से नहीं देखते। ये एक आर्ट है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल फिटनेस और बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। जो लोग डांस करते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी थकते होंगे। तो उसके साथ पढ़ाई या बाकी चीज़ें मैनेज करना कैसा रहा है आपके लिए? मतलब अगर डांस को लेके देखा जाए तो पढ़ाई, मतलब जैसा मेरा मतलब परिवार की स्थिति था, उस वजह से मेरा पढ़ाई अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल मजबूत करना है सबसे पहले, क्योंकि वो मैं अगर मजबूत करूँगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि वही मेरा वीक है। अगर उस चीज़ को हम छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आप लोग भी जान रहे, पैसा का बहुत ज़रूरत होता है। तो अब मेरा वही चीज़ मजबूत नहीं है, उसकी वजह से मेरा पढ़ाई जो है वो छूट गया है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, जैसे मैं अपना फाइनेंशियल को मजबूत कर लूँ, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई अपने पैसों से पूरा करूँ। यही मेरा बस है आगे की इच्छा। पूरा झारखंड आपके साथ है विशाल। एकदम आपकी पढ़ाई और आपके डांस को अकम्प्लिश कराने में हम सब आपके साथ हैं। हमारा प्यार आपके साथ बना हुआ है। एकदम। अब आप डांस करते हैं और आपने भी देखकर सीखा किसी ना किसी से। तो डांस में सबसे पहले गुरु आपके कौन रहे हैं? मैं गुरु का नाम तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डांस सीखा हूँ, बहुत जगह से सीखा हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुद को अकेले में टाइम दिया हूँ डांस को लेके। मतलब कि खास करके, मतलब कभी मैं अकेले रहता हूँ या अकेले मतलब हो जाता हूँ, दोस्ती यारी बिल्कुल कम, एकदम ना के बराबर है मेरा। और ख़ुद को टाइम देता हूँ, सोचता हूँ कि क्या इम्प्रूव करूँ खुद में। टीवी देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो जगह जगह देख के ही ज़्यादातर सीखा हूँ। गुरु से मैं बहुत कम सीखा हूँ, मतलब बहुत ना के बराबर सीखा हूँ। मतलब जितना भी सीखा हूँ और जितना उन लोगों ने बताया है अभी तक, वो मेरे लिए बहुत है। तो गुरु की बात है तो गुरु में है हमारे सुजीत लिंडा सर है, जो अभी वियतनाम में रहते हैं, ठीक है, वो हो गए। और एक विश्वकर्मा सर हो गए, जो मेरे स्टार्टिंग गुरु है, जो मेरे को डांस के बारे में बताया, ठीक है, जहाँ तक भी बताया, जहाँ तक भी सिखाया, बहुत थे मेरे लिए। तो ये है मेरे लाइफ में और अच्छा लगा। गुरु की कमी तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने कहा, विश्वकर्मा जी और सुजीत लिंडा जी ने आपको शुरुआती तौर पर डांस सिखाया और इंस्पायर किया। बहुत सारे गुरु हैं, जैसे कि सेंसेशनल डांस एकेडमी से मैं मतलब कि अपना जो भी मेरा, जब मैं स्टार्टिंग किया था डांस, तो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि उतना नॉलेज था नहीं और बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए डांस को लेके, तो उसके लिए मैंने सेंसेशनल डांस एकेडमी, जिनके डायरेक्टर रवि तिग्गा सर है, उनसे भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है। बहुत। तो गुरु के पास जाने से पहले
आपने एक उम्र रही होगी या एक वक्त ऐसा आया होगा जब आपको लगा कि मुझे यही करना है, मेरे अंदर एक डांसर है और मैं इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो कौन सा वक्त था आपके लिए? मिस, ये जो वक्त है ना, मतलब ये जैसा आप बता रहे हैं, तो बुरा वक्त जो बोलते हैं ना, मेरे लाइफ में बहुत आया है। अच्छा वक्त हम देखे ही नहीं स्कूल लाइफ में। जब से मैं 7 स्टैंडर्ड में था, 6 स्टैंडर्ड में था, मतलब फाइनेंशियल इतना ज़्यादा वीक था ना कि कभी सोच ही नहीं सकते थे कि अच्छा लाइफ आएगा। अभी मैं इमोशन हो जा रहा हूँ क्योंकि वो जो स्ट्रगल वाला लाइफ था ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मतलब कमज़ोर था, क्योंकि मम्मी किसी के घर में जाके काम करती थी, पापा का सपोर्ट नहीं था बिल्कुल, और हम मम्मी भाई और हम हो जा रहे थे अकेले एकदम। तो वो समय के दौर हमको मतलब एक सोच आता था कि नहीं भाई, तुमको करना है, तुम ही अपना फैमिली को उठा सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो वो एक अंदर सा एक शक्ति था कि हम ही करेंगे वो चीज़। तो वो चीज़, वही सोच था, पॉजिटिव सोच था, और उसके वजह से हम यहाँ पे। सब्र का फल मीठा होता है। मेहनत जितनी आप करेंगे, जितना बुरा वक्त आता है ना, उसी के बाद सब अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। तो हम देख रहे हैं कि सुजीत विशाल की लाइफ में जो है सवेरा हो चुका है। तो अब आप इमोशनल ना हो, हम सबको वापस शेयर करते हुए, हम सबको खुश करने के लिए और वापस से अब हम सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अब क्या पेश करने जा रहे हैं? अब थोड़ा सा नागपुरी तो करते रहते हैं, थोड़ा बॉलीवुड करते हैं, क्योंकि नागपुरी में सब जानता है कि विशाल नागपुरी डांस करता है। थोड़ा कुछ बॉलीवुड ट्राई करते हैं, लेकिन ये भी ऑन द स्पॉट है। मैं बता बिल्कुल, देना आज चाहता फ्री हूँ। स्टाइल कर रहे हैं विशाल आज हमारे बस साथ। फ्री स्टाइल होगा, कोई कोरियोग्राफ, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, इस वजह से मैं बस आप लोग के लिए आया कि जो भी मेरे अंदर है मैं आप सबको दिखाऊं। तो बस देखते हैं। बिल्कुल। Hello. Press go to begin. Oh, freak out! That's good. हो That's- दैट्स गुड। जैसा कि सॉन्ग के एंड में हमने सुना, तो आपकी जो आज गेटअप है ना, आई थिंक वो बहुत अच्छे से आपके डांस स्टाइल को दर्शाता है। धन्यवाद, फ्री स्टाइल। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जौहर ग्राम को, जो झारखंड को अपने कपड़े के द्वारा बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो गेटअप है, जौहर ग्राम का गेटअप है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। बहुत अच्छे से आप झारखंड को और फ्री स्टाइल बॉलीवुड स्टाइल को प्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। मैंने नोटिस किया आपके कुछ स्टेप्स, आप बहुत आसानी से और बहुत नेचुरली आता है। तो विशाल, इतनी नेचुरली परफॉर्म करने के लिए कई सालों की मेहनत रही होगी। तो आप बहुत मेहनत कितने रही साल से डांस कर रहे हैं? मैं 10 सालों से डांस कर रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। मतलब बचपन से मैं देखता था, वीडियोस देखता था, टीवी पे देखता था, वो सब मैं करता था। डांस को लेकर उतना सीरियस नहीं था, बस इंजॉयमेंट, कि इंजॉय, खुशी मिलना चाहिए एक अंदर से, उसके लिए करता था। लेकिन अब डांस मेरे लिए इतना बड़ा हो चुका है लाइफ में कि इसके बिना तो हमको नहीं लगता हम कभी जी पाएंगे, क्योंकि जो डांस दिया है ना वो कुछ नहीं दे सकता है। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और मैं डांस से बहुत प्यार करता हूँ। तो डांस से आपको भी खुशी मिलती है और आपको देख के हमें भी खुशी मिलती है, हम सभी को और हमारे दर्शकों को भी खुशी मिलती है। अच्छा,
तो विशाल, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसा कि आपने कहा आप टेलीविजन्स पे देखते थे, आपने देखकर सीखा, जो कि रांची एक छोटा शहर है, तो पॉसिबल है कि लगभग सबने, हम लोगों ने कहीं अपनी शुरुआत देखकर ही की, टीवी पे, टेलीविज़न पे। तो टेलीविज़न पे आप जब देखते हैं तो आपके फेवरेट कोरियोग्राफर कौन हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? टीवी में बहुत सारे ऐसे मतलब कोरियोग्राफर है जिनकी नॉलेज, जिनका डांस स्टाइल बहुत ही अलग होता है और बहुत ही बेमिसाल होता है। और ऐसे बहुत कोरियोग्राफर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोरियोग्राफर है, मतलब जिनको मैंने देखा है डांस क्लासेस लेते हुए। मेन तो मेरे जो कोरियोग्राफर है, फेवरेट कोरियोग्राफर, वो है सागर बोरा सर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करते हैं अपने डांस को अपने स्टाइल के थ्रू। और बेसिकली हमको सागर बोरा सर बहुत अच्छे लगते हैं। तो विशाल, आप डांस कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपने कहा कि डांस ने आपको सब कुछ दिया। तो एक वो मकाम होता है ना जहाँ आकर आप खुद की पीठ थपथपाएंगे या खुद बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आपके जीवन में वो पड़ाव कौन सा होगा? कब आपको लगेगा कि आज मैंने डांस में सब कुछ हासिल कर लिया? मुझे तब लगेगा जब मैं अपनी माँ को वो खुशी दे पाऊँगा, वो घर दे पाऊँगा। मतलब मैं डांस करने का एक ही मोटिव है कि मेरी माँ को खुश देखना, क्योंकि मेरी माँ शुरू से ही बहुत रोई है और मेरे आँख में आप लोग को दिख रहा होगा कि उनके लिए कितना प्यार है मेरे लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को वो खुशी दे जो मेरा पापा कभी पूरा नहीं कर पाया। डांस में ऐसे हम आए दिन देखते हैं, टेलीविज़न पे शोज़ देखते हैं, आप अकेले नहीं हैं विशाल, हम सब हैं साथ में। और कई लोगों ने डांस के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से ना सिर्फ खुद को, ना सिर्फ दर्शकों को, बट अपने परिवार को वो खुशी दी है और उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपके लिए भी हमारी वही उम्मीदें हैं। और मैं तो देखती हूँ, मुझे तो हमारे लिए तो विशाल स्टार हैं। अगर आप कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोल के देखें तो आप देखेंगे कि विशाल हर जगह झारखंड में छाए हुए हैं और झारखंड के लोग काफ़ी पसंद करते हैं विशाल को। और हम चाहेंगे कि झारखंड से निकल के आप पूरे भारत में झारखंड का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने परिवार को वो खुशी दें जिनके वो हकदार रहे हैं। ज़रूर ज़रूर। इसके अलावा विशाल, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हम समझते हैं कि डांस जो है उसमें म्यूज़िक होता है, कॉस्ट्यूम होता है, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो अकेले कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो कुछ लोग हैं जिनका आपके पास सपोर्ट रहा है शुरू से, जिन्होंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि अगर वो लोग मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। मेरा अकेले का मेहनत नहीं है, मैंने भी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अगर मैंने 80% मेहनत की है तो 20% वो सब सपोर्टर्स है जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया मुझे। तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे अपनी मम्मी को, क्योंकि अगर वो नहीं होती और तो यहाँ तक मैं बिल्कुल नहीं हो पाता। क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मारा भी नहीं मेरे को बचपन से मारा भी नहीं है कि मेरा बेटा को लग जाएगा बोल के। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि आपको बचपन में माँ की मार नहीं लगी। क्योंकि मम्मी को समझ में आ गया था कि लड़का कुछ करेगा तो उन्होंने कभी आज तक मेरे को डांटा नहीं, शुरू से प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मम्मी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, भाई सपोर्ट करता है। भाई छोटा था, मतलब उसको अभी कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन हम उसको सोच रहे हैं कि कुछ पार्ट टाइम में करे, तो वो कैमरा को वर्क करता है, मेरा एडिटिंग, वीडियोग्राफी जितना हो गया। उसके बाद भाभी आई, जो कि भाभी का जो सपोर्ट है मेरे लाइफ में, वो उनका नाम अर्चना वर्मा है। तो उनका जो सपोर्ट है मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो नहीं रहती तो आइडिया नहीं मिलता कैसे करना है, क्या करना है। वो एक अच्छा राह दिखाई कि इस पे चलो, तुमको ये करना है। क्योंकि एक होता है ना कि हमको यहाँ जाना है, हमको ये करना है, तो हम बोलेंगे नहीं हमको ये करना है, तो वो बोले कि नहीं वो गलत है, तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हारे लिए सही, तो वो छोड़ के वहाँ जाते हैं। तब यहाँ पे हम और तान्या कुमारी जो मेरे डांस पार्टनर है, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि एक पार्टनर के जब तक लाइफ में सपोर्ट नहीं होता है, दूसरा नहीं बढ़ पाता है। तो बहुत खुशी मिलता है कि वो लोग इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं। इवन अगर शूट में हम कहीं रहे, क्योंकि देखिए एक एक्ट्रेस का क्या आता है कि इरिटेशन, इतना धूप यार नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं ना, हटा दो, लेकिन वो कभी नहीं बोलती करना है, मतलब ख़त्म करना है। तो बहुत सपोर्ट करती तान्या भी, अर्चना वर्मा हो गई, उनकी मम्मी, बहुत सपोर्ट है इन लोगों का लाइफ में। भाई हो गया मेरा विवेक तिर्की, और मम्मी का नाम पूनम तिर्की हो गया, और एक छोटा भाई है गोलू, तन्मय नाम उनका। तो ये लोग जो हम लोग 5 जने हैं ना, ये 5 भारी है सब पे, हम लोग इंडस्ट्री ख़त्म कर सकते हैं तो वो चीज़ है। तो ये लोग का सपोर्ट अगर नहीं रहता तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच पाते। तो हमारी तरफ से भी आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ तक पहुँचे
और उनका हाथ रहा है, तो आप ना ही खुद कर रहे हैं बल्कि आप कई लोगों को, और जैसा कि आपने कहा आप कैमरा का काम अपने भाई को देखने को कहते हैं, तो आप देखिए आपके सक्सेस या फिर आपकी सफलता की ये एक और एग्जाम्पल है कि आप दूसरों को भी बिल्कुल, एक बिल्कुल। पैशन दे रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विशाल, और आप बहुत आगे जाएंगे। तो अब बहुत सीरियस बातें हो गई ना, हम फिर से कुछ एनर्जेटिक चाहते हैं आपसे। आज आपका इम्तिहान है कि आपको फिर से हमें Okay, हमारे लिए कुछ पेश I'm करना ready. है। चलिए, तो आप तीसरी कौन सी परफॉर्मेंस पेश अगर करेंगे? दर्शकगण चाहे तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल। नहीं पी सकते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कितनी एनर्जी है कि हम लोग कर सकते हैं, हाँ, ठीक है? आज ठीक है। मैंने कहा जैसा कि कहा आपका इम्तिहान है। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो करते हैं फिर। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। उधर से नहीं दे सकते हैं, उधर से हो जाएगा। सकती हूँ मैं जब ऊपर से नीचे पड़ जाए आखिर सब मोड़ पीछे। सकती हूँ मैं जब ऊपर से नीचे पड़ जाए आखिर सब मोड़ पीछे। कोई तराजा में हो गेलो सुधा सुधार कर, हुस्न कर दरिया में दिल डुबा डुबा रे। चोरी चोरी तोय मुझे देखी सला रे, बीच बाजार करे छेड़ी सला रे। कर जवानी कर चुंबक गोरी रे, तोरे बाटे मुझे कुचला, कितनी समझाऊं दिल के, पीछे पीछे भागेला। जवानी के चुंबक पिया रे, तोके बारे बार कुचला। और दिल भी चोरी चोरी तोड़ से प्यार करेगा। सच दिल के ऐसन ना घर से निकल बे रे, गली मोहल्ला कर छोड़ा मैं जाबे। ये जो सांस लेने की हम आपको ब्रेक दे रहे हैं ना विशाल, हमें वो भी मन नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि हम देखते रहें। मैं झूम रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये झारखंडी बीट, उस पर इतनी एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस। एनर्जेटिक होता है झारखंडी बीट। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जब आप लोग झूमर नाचते हैं ना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कितना एनर्जेटिक होता है। ये झारखंडी समझ सकते हैं, हम हम आदिवासी। सब झारखंड हम सब झारखंड के साथ हैं, और हम सब झूमर करके समझेंगे कि कितनी एनर्जेटिक बीट है और कितनी ताकत लगती है इसमें। तो विशाल, समय हमारे पास थोड़ा कम है, ओके। तो मैं हमारे दर्शकों की तरफ से आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आगे अगर इसको परस्यू करना चाहते हैं, डांस को करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या रहेगी? उन्हें किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है अगर वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो मैं भी बताऊंगा, जो नागपुरी इंडस्ट्री को ही लेके बताऊंगा। जो भी मैं आप बात बोलूँगा, नागपुरी में अगर आप आगे आना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, उसके लिए मैं बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। सेकेंड, आप में सीखने की इच्छा होना चाहिए। और थर्ड, आपका एक विज़न होना चाहिए कि आपको करना क्या है। नागपुरी में अगर आप करना चाहते हो तो नागपुरी का ही विज़न बनाइए, सोच लाइए उसमें, कहीं जाके क्लासेस लीजिए, सीखिए। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को डीएम कीजिए, पूछिए सर इसमें आगे बढ़ना है। और एक गाना बेहतरीन सा तैयार कीजिए, उस पर आप लोग काम कीजिए, उस गाना को लेके, उसका कॉन्सेप्ट लेके, और अपना जो भाषा है झारखंडी उसको लेके, तभी आप कुछ कर पाएंगे इस लाइन में। और मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो ज़रूर आगे आगे आप बढ़िएगा।
बस इस पे आप काम कीजिए। जैसा कि विशाल ने कहा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन, कि एक चीज़ में अपना विजन रखें, उसी को लेकर आगे बढ़े तो हम सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सेम हम आपके लिए उम्मीद करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि विशाल डांस पे फोकस तो करते ही हैं, साथ ही साथ फ्री स्टाइलिंग करते हैं, जिसकी वजह से सभी तरह के स्टेप्स, सभी तरह के चीज़ें, बीट्स इन्वॉल्व हैं। इन्होंने बॉलीवुड भी पेश किया, झारखंड भी पेश किया। समय थोड़ा कम है विशाल, ओके। थोड़ा सा हमें जाने से पहले कुछ और आप दिखाना चाहेंगे? ये बिल्कुल, हम सब की बिल्कुल। रिक्वेस्ट है, जाने से बिल्कुल, पहले बिल्कुल, एक आप और सबके लिए कुछ एनर्जी। भी। आप लोग को देख के ही तो इतना एनर्जी आता है, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ठीक है। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन 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 टा, चलती है क्या नो से खाली खाली क्या सोच रही है, समझाए नो तो क्या। गांधी जी ने क्या कहा था? एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे टन टना टना टन टन तारा। चलती है क्या नो से, चलती है क्या नो से, चलती है क्या, चलती है क्या, चलती है क्या नो से 12। धन्यवाद। तो आखिर में आपने जो पेश किया, हमें एनर्जी से भर दिया, हमें खुशियों से भर दिया। तो मैं अपने दर्शकगण से थोड़ा सॉरी कहना चाहूँगी कि आज हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन आगे अगर और आप विशाल को देखना चाहते हैं तो YouTube पे जाके विशाल तिर्की ऑफिशियल नाम से इनका आईडी है, इनको ज़रूर देखें, इनको ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट दें। साथ साथ अगर आप एक साथ बहुत सारे उभरते कलाकारों से मिलना चाहते हैं तो डीडी झारखंड के चैनल पर YouTube पे एकत्रित झारखंड के बहुत से उभरते कलाकार आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे वादा करती हूँ कि फिर एक बार हम पेश करेंगे एक नए उभरते कलाकार को अगले हफ्ते। तब तक के लिए मैं खुशी आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।